ओरे नमस्ते जी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला डीमन स्लेयर का एपिसोड 5 जिसका नाम है माय ओन स्टील सेलेस्ट। सादा वीडियो। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस डीमन को, और वो बड़ा वाला डीमन का पास से ये तो फिर ये डीमन किसी इंसान को खा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे उरुकुड़ा के सेंसेई आके उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं और ये डीमन उसे मारते हैं। उसके बाद उरुकुड़ा के सेंसेई उसे मारते हैं और उसके बाद हमारे उरुकुड़ा के सेंसेई इस डीमन को डीमन स्लेयर के फाइनल सिलेक्शन अरीना में ट्रैप कर देते हैं। और चलो भाई प्रेजेंट में चलते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रेजेंट में वो डीमन कह रहा होता है, यकीन नहीं हो रहा कि जो आखिरी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो है मेरे सबसे बड़े दुश्मन का स्टूडेंट। और हमें तांजीरो के अंदर उरोड़ा के भाई झलक दिखाई देती है। और उसके बाद तांजीरो उसका गला काट कर उस डीमन को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद तांजीरो कहता है, भगवान मैं चाहता हूँ ये जब वापस से पैदा हो तो फिर ये कभी डीमन न मरे और अच्छी ज़िंदगी जिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है और फाइनली इसका रीइंकार्नेशन हो जाता है और हम इसकी अगली ज़िंदगी को देखते हैं, जो कि हमने भाई के साथ किसी जगह पर तो जाना होता है। भाई हमें क्या पता, कोयोहारू को पता होगा। और तभी तांजीरो को उरुकुड़ा के स्टूडेंट्स की आत्माएं दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस डीमन ने उन्हें मारा था उन सब की आत्माओं को शांति मिल चुकी थी और वो वहाँ पर स्थापित हो। और माकुमो को भी देखता है जो कि अब जाने होते हैं, क्योंकि भाई उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। एंड फाइनली सभी गायब हो जाते हैं और उसके बाद तांजीरो आगे बढ़ता है फाइनल सिलेक्शन जर्नी के अंदर। और फिर जो देखते हैं कि तांजीरो मरेगा या जिंदा रहेगा। एंड ये क्या भाई, तांजीरो तो जिंदा बच गया। नो भाई, ये तो सिर्फ 4 लोग हैं तांजीरो को छोड़ के। भाई सिर्फ 3 लोग हैं, ये पीले बाल वाला है, काले बाल वाली और ये स्क्रैच वाला। भाई क्या है ऐसे। एंड तांजीरो ने जिसे उस बड़े से डीमन से बचाया था वो भी मर गया। अरे भाई फाइनल सेक्शन तो भाई बहुत रिस्क है, मैं नहीं जाने वाला कभी भी इधर। एंड फिर तांजीरो बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को देखता है और एक पहले वाला कहता है, मैंने ये कैसे कर दिया, मैं सीधा कैसे हूँ। और एक लड़की भाई शांति रहती है और बटरफ्लाई को घूर रही होती है, मरने वाली है क्या इसे। एंड भाई ये एक फ्यूचर कैरेक्टर है जो कि आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर भाई ये दोनों कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस आप बच चुके हैं। और भाई ये स्क्रैच वाला कहता है, मेरी तलवार किधर है, मुझे अपनी निचरीन ब्लेड चाहिए। और उसके बाद वो दोनों कहती हैं, आपको अपनी निचरीन ब्लेड के लिए एक और चुनना पड़ेगा और फिर ही आपको निचरीन ब्लेड मिलेगी। और हाँ, आपको अपना रैंक का भी करना पड़ेगा। आप अभी लोएस्ट रैंक मिजुनो टॉपर हैं और आपको इसे अप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको और डीमंस को मारना है और इंसानों को बचाना है। और उसके बाद ये सफ़ेद बाल वाली ठट्टा करती है और वहाँ पर कुछ कव्वे आते हैं जिन्हें कासुगाई क्रोस कहते हैं और ये अपने ओनर को मिशन देते हैं। और फिर तांजीरो अपने कौवे को ध्यान से घूरता है और उसके बाद ये लड़की कुछ नहीं कहती है भाई। और ये पीले बाल वाले को भाई एक स्पैरो मिली होती है और ये पीले बाल वाला भाई नोर पर घूरता है। और उसके बाद ये बंदा कहता है, स्क्रैच वाला, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैं निचरीन ब्लेड दे दो, सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी। और उसके बाद तांजीरो चिल्लाकर कहता है, इसे छोड़ दो स्क्रैच वाले। और उसके बाद ये लड़का कहता है, मेरा नाम केनिया है और तू छोड़ दे नहीं तो मैं तेरा हाथ मरोड़ दूंगा। और उसके बाद तांजीरो कहता है, मैं तेरा मरोड़ दूंगा भैंस की। और तांजीरो उसे बहुत ज़ोर से पकड़ते थे, मतलब इतना सही पकड़ते हैं कि इसका हाथ दर्द करने लगता है। और उसके बाद इससे माफ़ी मांगने को कहता है और ये गेनिया है, माफ़ी मांगता है। और उसके बाद ये अपनी निचरीन ब्लेड्स के लिए और सिलेक्ट करने जाते हैं जब पर सब कुछ सेम है। अरे भाई वीके स्टोर का भी पता नहीं चलेगा। और तांजीरो पीले बाल वाला और काले बाल वाली और ये स्क्रैच वाला गेनिया कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कौन सा चुनना चाहिए। और उसके बाद तांजीरो आगे बढ़ के अपने दिल की सुनता है और एक निचरीन और चुन लेता है। और वहाँ पर हम एक टेम्पल जैसे जगह को देखते हैं और वो कामरे कासुगाई क्रो कहता है, आज फाइनल सिलेक्शन में 4 लोग जिंदा बचे हैं। और ये अंकल कहते हैं, देखते हैं ये आगे जाके किस टाइप के डीमन स्लेयर्स बनेंगे। और तांजीरो वापस से उरुकुड़ा के घर जाता है और तांजीरो बहुत थका हुआ रहता है और इसीलिए तांजीरो गिर जाता है, पर फिर भी तांजीरो उठता है और बहुत मेहनत से फाइनली घर पहुंच जाता है, जहाँ पर डोर को खुला हुआ देखता है और अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि है हमारी नेस्को-चान। और भाई नेस्को को देखकर तांजीरो बहुत खुश होता है और कहता है, नेस्को तुम उठ गई।
भाई। और फिर तांजीरो नीचे जाके गिर जाता है और उसके बाद नेस्को उसे संभालती है और उसके बाद कहती है भाई नेस्को कुछ बोल नहीं सकती। उसके बाद तांजीरो रोने लगता है। भाई वहाँ पर उरुकुडा की सेंसेई आके कहते हैं तो फिर तुम पास हो गए मेरे तांजीरो। एंड भाई यहीं पर ही हो जाता है एपिसोड एंड। ऐसा आपको लग रहा होगा लेकिन भाई ऐसा एपिसोड एंड नहीं हुआ है। एंड इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और जब तांजीरो उसकी स्मेल सूंघता है तो फिर इसे बहुत टेस्टी लगता है, मतलब कि पहले वाले खाने से भी ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि तांजीरो ने जितनी मेहनत की है उतना ही इसे टेस्ट मिल रहा है। तो फिर चलो ठीक है यार, देखते हैं सुबह क्या होता है। वेट उरुकुडा से कुछ कह रहे हैं। नेस्को एक नॉर्मल डीमन नहीं है, वो उन डीमंस में से है जो कि ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करते हैं। तुम इसे डीमंस का ब्रीथिंग स्टाइल कह सकते हो तांजीरो। और उसके बाद फाइनली भाई सुबह हो जाती है जहाँ पर एक कैप वाला बंदा एक पिंक मास्क पहन कर आता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई तांजीरो कमांडो रहता है। उस पर तांजीरो कहता है हाँ जी मैं ही तांजीरो कमांडो हूँ। उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारी निचिरिन ब्लेड लेकर आया हूँ। और उसके बाद भाई वो भाषण देने लगता है कि निचिरिन ब्लेड क्या है। और उसके बाद ये कहता है इस निचिरिन ब्लेड का मटेरियल ऐसे पहाड़ों से आया है जो दिन भर गर्मी में रहते हैं, और इसी के साथ इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि भाई अगर तुम इसकी पावर से मतलब कि इसकी लिमिट से ज़्यादा यूज़ करोगे तो ऐसे वो टूट जाएगी, पर तोड़ना मत वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूँगा। एंड देखो वो सन दिख रहा है, उसकी जितनी गर्म हीट पर इस पॉड को हर दिन रखा गया है। और तांजीरो उसका फेस दिखता है जो कि भाई बहुत डरावना होता है क्योंकि इसने कोई मास्क पहना हुआ रहता है। और उसके बाद तांजीरो ऐसे ही कुछ कह रहा होता है, लेकिन अभी वो कहता है तुम्हारे बाल आँख बिल्कुल लाल है, इसका मतलब तुम्हारी परिवार फायर का काम करता था और इसकी वजह से तुम्हारी निचिरिन ब्लेड रेड कलर की हो जाएगी। उसके बाद तांजीरो कहता है क्या आप अंदर आ सकते हैं। उसको उरुकुडा की कहता है ये भगवान ने इसका अभी तक नहीं बदला, पता नहीं कब जाकर बदलेगा। मेरा भाषण सुन के भी ऐसा ही हाल हुआ था। और उसके बाद तांजीरो अपनी निचिरिन ब्लेड देखता है जो भाई बिल्कुल वाइट है। एंड निचिरिन ब्लेड स्ट्रॉन्ग ब्लेड को कहा जाता है डीमन ब्लेड वर्स। और उसके बाद तांजीरो वापस से भाषण सुनने बैठ जाता है, लेकिन तभी तांजीरो की ब्लेड एकदम ब्लैक होने लगती है। और उसके बाद वो कहता है हगाने इसका ये क्या, ये ब्लैक कैसे हो गई। अरे मुताबिक ये रेड होनी चाहिए पर ये ब्लैक कैसे हो गई। और ये दोनों ही बहुत ही शौक रहते हैं। और हग्गू ने इसको मतलब हगाने इसको कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। अरे मेरे मुताबिक ये लाल होना चाहिए था। कहते कहते भाई ये तांजीरो का गला पकड़ने लगता है और तांजीरो कहता है ये तो बिल्कुल बच्चा जैसा है। और फिर फाइनली यहाँ पर तांजीरो का काजुका क्रो आता है और कहता है तुम्हें तुम्हारा मिशन मिल चुका है तांजीरो। और फिर तांजीरो कहता है रेडिएट को बात कर सकता है। और यही पर फाइनली हो जाता है ये एपिसोड है। सब्सक्राइब कर दो।